नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 8 मार्च 2020 का शिफ्ट 3 का आपका एसएससी सीजीएल का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है। इसके अंदर हमको अप्रोप्रिएट सिनोनिम इस वर्ड का ढूंढना है। देखो वर्ड हमारा क्या है, रिलीफ है ना। रिलीफ का मतलब होता है एक तरह से कुछ हेल्प, है ना, हेल्प या किसी प्रकार का कोई जैसे सपोर्ट देना या फिर असिस्टेंट देना, ठीक है ना, असिस्टेंस देना, किसी भी प्रकार का एक हेल्प करना। स्पेशली ये जो वर्ड होता है रिलीफ, जब आपने देखा होगा कोई सुनामी होती है, अर्थक्वेक होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई आपदा होती है, फ्लड वगैरह होता है, तो सरकार द्वारा जो है रिलीफ एक्टिविटी या बहुत सारी जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा रिलीफ वर्क चलाया जाता है, एक्टिविटीज़ की जाती है। तो वही जो वर्क है, एक तरह से एक सहायता के लिए जो हाथ बढ़ाया जाता है उसको रिलीफ कहा जाता है ना। इसका एक सिनोनिम आपका होता है एड, है ना, किसी प्रकार की कोई हेल्प देना, मदद देना, सहायता के लिए हाथ बटाना। फूड हो जाता है, उसमें कुछ दवाई हो जाती है, कपड़े हो जाते हैं, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो रिलीफ वर्क में शामिल होती है आपकी, ठीक है ना। चलिए, तो उसके अलावा कौन से वर्ड है हमारे, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस लेना मतलब एक तरह से एंजाइटी, है ना, एंजाइटी लेना या फिर टेंशन लेना, है ना, एंजाइटी या टेंशन, TENSION, ये है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। टेंशन लेना, वो एंगर मतलब गुस्सा करना, इमोशंस हमारे जो भाव हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो सारा इसमें आ जाता है इमोशंस में। तो ये सब तो नहीं होगा, ठीक। एड हमारा जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखो इसमें हमारा एंटोनिम, इसके अंदर हमको अप्रोप्रिएट एंटोनिम चाहिए। देखो ह्यूमन का मतलब होता है एक काइंड हार्टेड, हैविंग सिंपैथी, है ना, किसी के प्रति सिंपैथी, दया व्यक्त करना, है ना, या काइंडनेस, एक काइंड हार्टेड जो है किसी के ऊपर काइंड, एक दया शो करना, वो आपका होता है ह्यूमन। अच्छा व्यवहार, एक इंसानी व्यवहार जो है ना, बिहेविंग इन अ ह्यूमन वे, है ना। आप बोल सकते हो कि हिज human nature made him famous throughout the स्टेट, की पूरे राज्य में जो है उसके ह्यूमन नेचर, उसका जो काइंड नेचर था, उसके कारण उसको जो है पूरे राज्य में वो फेमस हो गया, ठीक है। तो ये आपका हमने एक एग्जाम्पल कर लिया, ठीक है। तो ह्यूमन, इसका हमको क्या चाहिए दोस्तों, ह्यूमन आपका ना एक पॉजिटिव, है ना, एक बिल्कुल सकारात्मक सेंस का आपका वर्ड है। तो जाहिर सी बात है इसका जो एंटोनिम चाहिए वो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये काइंड आपका, ये भी पॉजिटिव, सिंपैथेटिक, दया का भाव रखना किसी के प्रति, वो भी आपका पॉजिटिव, है ना। लिविंग, जीना, वो भी पॉजिटिव। क्रूअल, है ना, क्रूअल जो है वो आपका एक ये हार्श, है ना, हार्श या फिर रूड, ठीक है। ये जो है एरोगेंट, ठीक है, हार्श, रूड, एरोगेंट, ये सारे आपके जो है, ये क्रूअल आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये हमारा जो है राइट एंटोनिम हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, ये हमारा रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 4 आपके सामने ऑप्शंस हैं और हमको सही ऑप्शंस में अरेंज करना है, ढूंढना है कि इसको हम स्टार्ट किससे कर सकते हैं और उसके अलावा किसकी पेयरिंग बनती है, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे क्या लिखा है, सो, यहाँ पर कॉमा है आपका। तो सो इन द एग्रेरियन एरा, एग्रेरियन एरा का मतलब होता है ऐसा दौर
ऐसा समय जहाँ पे ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर जो देश होते थे उनकी पूरी की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो खेती के ऊपर आधारित होती थी। जो भी उनकी जो कमाई होती थी वो खेती से ही होती थी। जैसे अशोका के समय में या फिर आर्यंस जब यहाँ पर आए थे तो उनके समय में जो राजा रजवाड़े या उनके समय जो राज्य थे उनका वो एक तरह से एग्रेरियन एरा था। उनका खेती पर ही पूरा उनका इकोनॉमी जो है उनकी निर्भर थी। ठीक है, तो उस एरा की बात हो रही। सो मतलब तो एक तरह से ये क्या है, कंक्लूजन हो रहा है। मतलब एक चीज समझ में आ रही है कि हमारा स्टार्टर जो है ये नहीं होगा। ठीक है, पूरा हमने नहीं पढ़ा, उसके बाद भी हमने ये चीज पता कर ली कि स्टार्टर जो है ये हमारा नहीं होगा। कैसे? सो की मदद से। सो क्यों होता है? इसलिए, या एक तरह से रीजन देने के लिए, है ना, एक कंक्लूजन देने के लिए कि सो इसलिए जो है एग्रेरियन एरा में क्या हुआ कि यू डिस्ट्रॉय योर एनिमी। हम क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को डिस्ट्रॉय करते। एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उनकी जो पैदावार जो है प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। कैसे? बाय बर्निंग, ये आर नहीं, ये बर्निंग है, आर और एन, है ना। बाय बर्निंग हिज क्रॉप्स, उसके जो क्रॉप्स हैं उनके जो धान वगैरह है उसको जलाकर, है ना। तो यहाँ पर क्या बात हो रही कि सो आ गया। इसका मतलब ये हमारा ए स्टार्टर नहीं है। ठीक है ना, ए हमारा स्टार्टर नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा पूरी तरीके से रॉन्ग और ये ऑप्शन भी हमारा गया। अब देखते हैं हम लोग बी हमारा स्टार्टर होगा कि नहीं होगा। देखो क्या लिखा है, नाउ। नाउ मतलब अब। ये भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से कंटिन्यू हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। इन द इंफॉर्मेशन एरा, अब बात किसकी हो रही है, एक इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन एरा जो कि अभी का जो युग है उसकी बात हो रही है। सूचना का जो समय है उसकी बात हो रही है। डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स डिस्ट्रॉइंग देयर इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर आपको दुश्मनों का प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिस्ट्रॉय करना है तो उसका मतलब होता है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन, जो सूचना का जो पूरा उनका तंत्र है उसको डिस्ट्रॉय करने के जैसा है ना। तो मतलब ये भी हमारा स्टार्टर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नाउ मतलब अब। इसका मतलब इससे पहले कुछ था, इसके पहले कुछ बात हुई होगी, है ना। इसका मतलब बी आपका स्टार्टर नहीं है ना। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। सी वाला जो है हमारा राइट आंसर है। और आप लोग इसको पढ़ें, आपको पूरा एकदम राइट अरेंजमेंट दिखेगा। सबसे पहले सी हमारा स्टार्टर है। देखो क्या लिखा है, यू बैटल विद योर एनिमी बाय डिस्ट्रॉइंग द enemy's productive capacity which will be different depending upon the foundation of the economy। तो यहाँ पर एक जनरल सेंस में बात हो रही है। क्या बताया जा रहा है कि आप जो है अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। देखो, यू बैटल विद योर एनिमी, अपने दुश्मनों से लड़ते हैं। कैसे? उनकी जो एनिमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उनकी जो पैदावार जो है, जो धान या जो भी उनकी कैपेसिटी है, धान या चीज़ों को पैदा करने की जो कैपेसिटी है उसको ख़त्म करके, उसको डिस्ट्रॉय करके। विच विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग होती है। वो डिपेंड किस पर करता है? द फाउंडेशन ऑफ द इकोनॉमी, वो निर्भर करता है कि उस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार क्या है, वो किस जरिए से चलती है, उस पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल ये हमारा स्टार्टर हो गया। उसके बाद ए, सो इसलिए क्या कि एग्रेरियन एज, सबसे पहले देखो जो एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी जो थी उसको बोलते हैं एग्रेरियन एज की। उस एज में क्या हुआ करता था कि आप क्या करते थे, आपके एनिमी को की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी वो कैसे बर्बाद करते थे, कैसे खराब करते थे? उनकी क्रॉप्स या उनकी जो फसल वगैरह है उसको जलाकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं डी में। बट इन द इंडस्ट्रियल एरिया, जब इंडस्ट्रियल जो युग है ना, कारखानों का जो युग है, उस युग में क्या हुआ कि द एंडिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी, उसको एंड करने के लिए, इसका क्या मतलब है कि बॉम्बिंग द फैक्ट्री, जो फैक्ट्रीज वगैरैरह है उसको बॉम्ब किया जाता था, और जो कि शहरों में और दूसरे कुछ इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्रों में उन प्लेस्ड थी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका बी वाला नाउ। अब जो प्रेजेंट दौर है, मौजूदा जो पीरियड है, उसमें क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन का युग माना जाता है। और इसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है कि उनका जो सूचना तंत्र है उसको डिस्ट्रॉय करना। मतलब ये हमारा बिल्कुल राइट अरेंजमेंट है। सी वाला जो है CADB एकदम राइट है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमको
ये ब्लैंक में इसको फिलअप करना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका ऑप्शन सिलेक्ट करना है। चलिए, तो द पॉपुलर लीडर इज रिमार्केबल फॉर द वे इन विच ही डैश द क्वालिटीज ऑफ अ गुड पॉलिटिशियन एंड अ वर्ल्ड क्लास थिंकर। देखो, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ बात किसकी हो रही है, एक बहुत ही फेमस लीडर की या पॉपुलर लीडर की, जो बहुत पॉपुलर मतलब जो लोकप्रिय है ना, एक ऐसा लीडर, लोकप्रिय लीडर इज रिमार्केबल फॉर, मतलब वो जाना जाता है, वो किसके लिए जाना जाता है, उस वे, उस तरीके के लिए जाना जाता है, इन विच ही डैश द क्वालिटीज, जिसमें वो अपनी क्वालिटीज को क्या करता है, अच्छे पॉलिटिशियन और वर्ल्ड क्लास थिंकर होने की अपनी जो काबिलियत है उसको क्या करता है, उसको दिखाता है, ठीक है, उसको उत्पन्न करता है, उसको शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, इन विच ही। अच्छा, उसके अलावा देखो एक बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूँ, ये क्या है आपका, ही है ना, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ये प्रोनाउन है तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है या फिर हमारा सिंगुलर प्रोनाउन है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आने वाला है, मतलब वर्ब के साथ कोई एस या फिर ईएस लगने वाला है, ठीक है ना, एस या फिर ईएस लगेगा। तो देखो ये कंट्रोल्स इसमें भी लगा है, कंडीशंस भी लगा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो कि आपका प्लूरल वर्ब है ना, और ये हमारा लग सकता है। तो यहाँ पे कंट्रोल्स, इन विच ही कंट्रोल्स, जिसमें वो अपनी क्वालिटीज ऑफ गुड पॉलिटिशियंस कंट्रोल, तो ये कंट्रोल करने की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, कंडीशंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। शोज जो है, जब जिसको वो शो करता है, दिखाता है क्या, अपनी क्वालिटीज को, एक अच्छे पॉलिटिशियन और अच्छे थिंकर होने की जो काबिलियत है उसको वो शो करता है, लोगों को बताता है, ठीक। पोर्ट्रेट का मतलब होता है उसको एक तरह से पिक्चराइज करना, है ना, उसको एक दिखाना उसको। तो ये भी हो सकता था, लेकिन अगर इसमें एस होता, एस नहीं है, इसका मतलब पोर्ट्रेट हमने ये अलग कर दिया, नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर हमको इसके अंदर जो है क्या लिखा हुआ है, अंडरलाइन सेगमेंट। अच्छा, अंडरलाइन सेगमेंट जो है उसके अंदर हमको देखना है कि क्या मिस्टेक आपकी आ गई, ठीक है। तो अंडरलाइन सेगमेंट, एक मिनट, अंडरलाइन सेगमेंट मिस हो गया, मैं बताता हूँ आपको अंडरलाइन सेगमेंट इसमें कौन सा है इसके अंदर। अच्छा, फिनिश ओवर द ट्रफ, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश, ये है आपका वर्ड, ठीक है। ये जो वर्ड है इसके अंदर कुछ ना कुछ एरर है आपका। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉ एन ओल्ड हॉर्स अपीयर्ड ओवर द ब्रॉ इन द हिल। चलिए, तो इसमें किसकी बात हो रही, लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस की, काफी समय पहले वो जो 5 घोड़े है ना, वो उन्होंने क्या किया, फिनिश किया। क्या फिनिश किया, पानी पीना, ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द ट्रॉ, ट्रॉ मतलब एक छोटा सा जो एक गड्ढा या तालाब जो है उसमें से पानी पीना उन्होंने फिनिश किया। और एक बूढ़ा सा जो हॉर्स, बूढ़ा सा जो घोड़ा है वो अपीयर हुआ ओवर द ब्रो ऑफ द हिल, है ना, ब्रो ऑफ द हिल से वो अपीयर हुआ, वो वहां पे सामने आया। चलिए, तो अब यहाँ पे ये आपका टेंस का एरर है दोस्तों। ऑप्शन आप देखो यहाँ पे हैड दिया हुआ है, किसका एरर है, ये आपका टेंस का एरर है। और इसमें मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे ना दो एक्शन हो रही है। अगर इसका हिंदी करें तो लॉन्ग आफ्टर मतलब काफी पहले की बात है, मतलब ये तो डन है कि ये पास्ट में हो रहा है, ये घटना जो है आपका पास्ट में हो रहा है। क्यों? क्योंकि काफी पहले की बात है। दोस्त वो जो 5, हाँ अच्छा, लॉन्ग आफ्टर मतलब वो जो 5 घोड़े जो है उनके आने से पहले, लॉन्ग आफ्टर, है ना, ये बता रहे कि लॉन्ग आफ्टर का मतलब है कि इससे पहले, काफी समय पहले। किसके पहले? 5 जो है, वो जो 5 हॉर्सेस हैं उन्होंने जब पानी पीना फिनिश करा इसमें से, उससे पहले, उससे कुछ कहीं पहले क्या हुआ कि एक ओल्ड हॉर्स जो है वो आया। ओल्ड हॉर्स जो है वो क्या आया, वो अपीयर हुआ उसमें ओवर द ब्रो, वो वहां पर आया, है ना। नहीं, लॉन्ग आफ्टर, सॉरी उसके बाद में, आफ्टर पहले नहीं, बाद में, आफ्टर मतलब बाद में, है ना। मतलब इन्होंने
5 घोड़ों ने जो है पानी पीना फिनिश किया, उसके काफी देर के बाद एक बूढ़ा सा घोड़ा वहां पर आया और उसने वहां पे पानी पिया, वो हॉर्स आया। अब मतलब यहाँ पे दोस्तों दो एक्शन की बात हो रही है, एक तो आपका ये अपीयर्ड और दूसरा जो है फिनिश। ठीक है, दो एक्शन की बात हो रही है, यहाँ पे 2 एक्शंस है। क्या है? 2 एक्शंस हैं, 2 एक्शंस है और दोनों की दोनों एक्शन है वो किस में है? इन पास्ट। दोनों की दोनों जो एक्शन है वो किस में? पास्ट में है। ठीक है ना? तो दोनों एक्शन अगर आपकी पास्ट है तो ऐसी एक्शन विच टूक प्लेस फर्स्ट, तो देखो ये एक्शन taken first, action taken first will be in past perfect। बिल्कुल आपको याद रखना है, दो एक्शन हो रही है। ठीक है ना? देखो हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे एक्शन 1 और यहाँ पे एक्शन 2। ठीक है, तो एक्शन 1 और एक्शन 2, तो फर्स्ट वाली जो एक्शन है वो आपकी किस में होगी? वो होगी आपकी पास्ट परफेक्ट में। ठीक है ना? फर्स्ट एक्शन जो हुई वो पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकेंड एक्शन आपकी जो हुई वो होगी सिंपल पास्ट में। किस में होगी? सिंपल पास्ट में होगी। अब आप देखो कि फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट मतलब उसमें क्या होगा? हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इधर क्या होगा आपका सीधा सिंपल सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इधर जो है आपका सब्जेक्ट है ना, उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्ट, ये जो भी अदर वर्ड्स है। अब हम देखो इसमें देखते हैं एक्शन पहले क्या हुआ। सबसे पहले क्या हुआ भाई? सबसे पहले क्या हुआ? फर्स्ट एक्शन क्या थी हमारी कि सबसे पहले लॉन्ग आफ्टर कि है ना, सबसे पहले हमारा क्या? लॉन्ग आफ्टर दोज 5 हॉर्सेस फिनिश, है ना, मतलब कई फर्स्ट एक्शन आपका कौन सा है बताओ? कि 5 लॉन्ग आफ्टर जो है देखो काफी टाइम के बाद जब इन्होंने 5 हॉर्सेस ने फिनिश कर दिया अपना पानी पीना, मतलब हॉर्सेस ने पहले पानी पीना फिनिश कर दिया, मतलब ये जो है ये हमारा क्या हो गया? एक्शन 1 है ना, फिनिश करना। ये क्या है? हमारा एक्शन 1 है कि भाई ये करने के, इनके 5 घोड़ों के पानी पीने के काफी समय के बाद फिर वो बूढ़ा वाला घोड़ा आया, है ना, इस तरीके से बात हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा है एक्शन 2। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे पहले हुआ, पहले इन 5 घोड़ों ने पानी पिया, ये ऑप्शन पहले हुआ, और उसके बाद जो है ओल्ड हॉर्स जो है वो वहां पर आया, वो वहां पे अपीयर हुआ। तो जाहिर सी बात है कि ये जो है ये हमारा हो जाएगा किसमें? पास्ट के परफेक्ट में। ये हमारा किस में हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में, मतलब ये फिनिश यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हैड फिनिश्ड जो है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना? हैड फिनिश्ड आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हैड फिनिश्ड कहाँ गया? ये रहा, है ना, आईएनजी वाली बात नहीं हो रही है, हैड फिनिश्ड ड्रिंकिंग। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये हमारा इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये रूल आपको याद रखना है। दो पास्ट के इवेंट हो रहे हैं, दो पास्ट के इवेंट में ऐसा इवेंट जो सबसे पहले अपीयर हुआ उस इवेंट में पास्ट परफेक्ट होगा, और ऐसा इवेंट जो उसके बाद हुआ उसमें सिंपल पास्ट होगा। ठीक, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए इसके अंदर जो है हमको एक इसका राइट वर्ड चूज करना है। अ बिल्डिंग वेयर ग्रेन इज केप्ट इन स्टोर, एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी जगह, ऐसा गोडाउन टाइप का जहाँ पे धान को रखा जाता है, उसको कहा जाता है ग्रेनरी, है ना, और स्पेलिंग ये है ग्रेनरी। ठीक है, ग्रेनरी रखा जाता है। ग्रीनरी मतलब हरियाली होता है ना, ग्रीनरी का मतलब हरियाली होता है। ग्रेट का मतलब होता है एक मेटल का बना हुआ स्ट्रक्चर जिसपे गोल्ड या वुड रखा जाता है ना। स्टैंड, एक तरह से स्टैंड, है ना, अ स्टैंड फॉर कीपिंग, अ स्टैंड फॉर कीपिंग कोल और वुड एट फायर प्लेस। ठीक है, कोल और वुड को जो रखा जाता है फायर प्लेस पे उसको कहा जाता है ग्रेट। और ग्रैंड स्टैंड एक तरह से एक स्टेडियम जैसा होता है। ठीक है ना, एक स्टेडियम होता है, सेट ऑफ सीट होता है
a set of seat arranged in a rising order। ठीक है ना, एक पूरा सेट ऑफ सीट होता है जो कि राइजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है ना, उस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर जो है हमारा ये वापस क्लोज टेस्ट का आ गया और पूरा हम इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ के पूरा हम एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद हमारे जो ऑप्शंस हैं उसको देखेंगे। ठीक, चलिए तो क्या हो रहा है, व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट यू टेक योर डैश एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। You take your dash to decide what you should order. When a dash appears, you ask him the routine question, dash do you have? The waiter will begin to recite dash days menus, generally with nothing new in it, but you like to hear it all over again. तो देखो यहाँ पे इसको पढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि ये एक रेस्टोरेंट में जब आप जाते हो, है ना, तो रेस्टोरेंट में जब आते हो क्या एक्टिविटी आप करते हो, किस तरह से वेटर आता है, कैसे आप वेटर से क्वेश्चन पूछते हो, वेटर आपको कैसे जवाब देता है ना, पूरा उसकी बात हो रही है। तो एक हमको जो है एक रफ हमको एक आइडिया लग गया कि ये जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में है। ठीक है, अब थोड़ा हमको सॉल्व करने में ये आसानी होगी, है ना, देख लेते हैं। चलो, तो क्या होता है, व्हेन यू एंटर अ रेस्टोरेंट, जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंट्री करते हो, यू टेक योर डैश, तुम अपना क्या करते हो, यू टेक योर डैश एंड यू आर सर्व्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, कि सबसे पहले आप वहां क्या करते हो, तो यू टेक योर क्या करते हो, प्लेट उठाते हो, नहीं, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपनी सीट लेते हो। टेक योर सीट का मतलब होता है टू सिट ऑन योर सीट, है ना, सीट, टू सिट ऑन योर सीट, आप अपनी सीट के ऊपर जो है बैठते हो। तो टेक योर क्या होगा, सबसे पहले आप अपनी सीट ग्रहण करते हो, स्थान ग्रहण करते हो। ऐसे ही बोलते हैं ना कि भाई सबसे पहले रेस्टोरेंट में एंट्री करी तो अपनी सीट ली एंड यू आर सर्व, और उसके बाद तुरंत वहां पे वेटर आके आपको जो है एक ग्लास ऑफ वाटर आपकी टेबल पे आपको सर्व करता है। उसके बाद यू टेक योर, फिर क्या करते हो आप, फिर क्या करते हो, डैश टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर। भाई उसके बाद आप क्या करते हो, यू टेक योर डैश टू डिसाइड, तो अब आपका क्या लेते हो, यू टेक योर प्लेस डिसाइड करने के लिए तो जगह नहीं लोगे, पेन नहीं लोगे, कुछ लिखना तो होता नहीं है, वैलेट भी नहीं लेते हो, सब क्या लेते हो आप, थोड़ा टाइम लेते हो, यू टेक योर टाइम। भाई आप क्या करते हो, अपना थोड़ा समय लेते हो, थोड़ा सोचते हो, विचारते हो कि आज क्या स्पेशल लें, आज कुछ नया लें, पनीर टिक्का लें, पनीर भुजिया लें, जो भी है, तो आज क्या नया लें, है ना, आप अपना समय लेते हो। यू टेक योर टाइम टू डिसाइड व्हाट यू शुड ऑर्डर, क्या तुम ऑर्डर करोगे। और उसके बाद व्हेन अ डैश अपीयर्स, अब उसके बाद थोड़ी देर बाद कौन आता है हाथ बांधे हुए, थोड़ी देर बाद कौन आ जाता है, फ्रेंड, मैनेजर, क्लीनर नहीं, कौन आता है, वेटर। व्हेन अ वेटर अपीयर्स, जैसे ही वेटर आता है, यू आस्क हिम अ रूटीन क्वेश्चन, जो डेली का एक क्वेश्चन है रेस्टोरेंट के अंदर, क्या पूछते हो उसको, क्या रूटीन क्वेश्चन उससे आप पूछते हो, डू यू हैव, व्हाट डू यू हैव, क्या पूछते हो भैया आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, भाई आज क्या कुछ स्पेशल है क्या, व्हेन डू यू मतलब कब है आपके पास, तो ये नहीं पूछोगे, हाउ डू यू हैव कैसे है आपके पास, है ना, ये नहीं पूछोगे, व्हाई डू यू हैव क्यों है, वो भी नहीं पूछोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बताओ भाई आज क्या स्पेशल है, व्हाट डू यू हैव। द वेटर विल बिगिन टू डिसाइड, और वेटर जो है चिली पनीर, टिक्का पनीर, वो पनीर, ये पनीर, है ना, इस तरीके से बोलना, फटाफट बोलना शुरू कर देता है। तो ये बिगिन टू डिसाइड डैश डेज मेन्यू, तो क्या करता है वो, ही बिगिन टू डिसाइड द डेज मेन्यू, क्यों, क्योंकि आज के दिन की मेन्यू, है ना, हर दिन की नहीं, मतलब उसी दिन की मेन्यू, द यहाँ पे अप्रोप्रिएट आपका आर्टिकल है, दिस डेज नहीं होता है ना, आज के दिन की, द डेज आज के दिन की, है ना, आज के दिन की, दिस इस दिन की नहीं, आज के दिन की मेन्यू वो रिसाइड करना, चैंट करना शुरू करता है, जनरली विद नथिंग न्यू इन इट, और उसके अंदर कुछ भी नया नहीं होता है, वही पुराना होता है, लेकिन आपको भी आदत होती है ना, हम अच्छा मजा आता है कि भाई फिर से बोले, फिर से अपन कुछ नया सुने, बट यू लाइक टू हियर इट ऑल ओवर अगेन। ठीक, क्लियर हुआ।